यूपी में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 542 नए मरीज मिले हैं और इस तरह से एक्टिव केसेस की संख्या जा पहुंची है 3,396। चिंता की बात है, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 542 नए मामले सामने आ गए हैं और कुल एक्टिव केसेस हैं 3,396। तो लखनऊ में सीएम योगी ने अपने आवास पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में हर ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी या कर्मचारी की तैनाती के निर्देश दिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बैठक और बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं। ये नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में या अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जांच की जाए। संदिग्ध पाए जाने पर उनके क्वारंटीन की व्यवस्था, आरटीपीसीआर जांच, कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक एक्शन लिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर एक जिले में एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की उपलब्धता फिर सुनिश्चित रहे। आवश्यक मानव संसाधन और उपकरणों की व्यवस्था की जाए। हालांकि बैठक में साफ कहा गया कि पर्व और त्योहारों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कोविड संक्रमण के दृष्टिगत लोगों को जागरूक किया जाए। बिना स्थानीय प्रशासन के पूर्वानुमति के कोई भी जुलूस, कोई भी कार्यक्रम या सार्वजनिक समारोह आयोजित न किया जाए। इन आयोजनों में हाई रिस्क कैटेगरी जैसे 10 साल की उम्र से कम के बच्चों, 60 साल से ज्यादा के बुजुर्ग और कॉम्बोडिटी यानी कि एक कोमॉर्बिडिटी राजीव जिसकी बात की जा रही है, यानी एक से ज्यादा गंभीर बीमारियां जिस व्यक्ति को हैं उसको भी उसके ऊपर भी थोड़े प्रतिबंध रहेंगे। और इसके साथ साथ राजेंद्र, बैठक में क्लास 1 से 8 तक के सभी परिषदीय और निजी स्कूलों में 24 से 31 मार्च तक होली की छुट्टी रखने और जहां पर परीक्षाएं नहीं चल रहे हैं वहां पर 24 से 31 मार्च तक अवकाश रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्देश कल की मीटिंग के बाद आई और विस्तार से समझते हैं कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे जिलाधिकारी और जिला स्तर पर प्रशासन। उसके लिए अनुभव शुक्ला के पास चलेंगे। लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ सुबह सुबह सीधा कनेक्ट है। अनुभव, लगातार हम पिछले 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं कि केसेस ऊपर जा रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है और इसकी वजह से जाहिर सी बात है ज्यादा अलर्ट पर रहना होगा प्रशासन को भी और लोगों को भी। मुख्यमंत्री ने जो कल निर्देश दिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जिलाधिकारियों और जिला प्रशासन को कैसे निर्देशित किया गया? देखिए, कल जो बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास पर वो इसीलिए थी कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और जो सरकार ने फोकस टेस्टिंग की, खासतौर से स्कूलों में जो फोकस टेस्टिंग की, उसमें तो नतीजे सामने आए। उत्तर प्रदेश के 4-5 शहरों में स्कूलों में बच्चे भी पॉजिटिव मिले और टीचर भी पॉजिटिव मिले और यहीं से सरकार की चिंता और बढ़ गई। इसीलिए कल बैठक में ये तय हुआ कि जो परिषदीय स्कूल हैं या फिर जो निजी स्कूल हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक के, उन्हें होली की छुट्टी जो 2-3 दिन की होती है उससे 7 से 8 दिन की दी जाए और 24 से 31 मार्च तक अब वो बंद हो जाएंगे। इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक जहां पर परीक्षाएं नहीं हो रही हैं वो स्कूल 25 से लेकर 31 तक बंद हो जाएंगे, क्योंकि 159 ऐसे मामले फोकस टेस्टिंग में स्कूलों में ही सामने आए। जी। तो इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई और शिक्षा विभाग के भी अधिकारी थे, बेसिक शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे बैठक में। साथ ही साथ चूंकि अब होली का त्यौहार आ रहा है, शब बारात आ रही है, ऐसे में ये भी तय हुआ है कि अगर कोई आयोजन करता है होली पर या फिर और चीज़ों के लिए तो उसे प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी और उसमें भी अब एक गाइडलाइन जो है वो सरकार की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से जारी की जाएगी, खासतौर से होली को लेकर। उसमें 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे और 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो भी उन कार्यक्रमों में नहीं शामिल हो पाएंगे, क्योंकि बीते 24 घंटे में जो आपने जानकारी दी दर्शकों को, 542 मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। जी। और तकरीबन 10 दिन पहले स्थिति ये थी कि 80 मामले सामने आते थे, 90 मामले सामने आते थे। और लखनऊ की अगर बात कर ले तो फिर एक बार वर्स्ट कंडीशन दिख रही है, 147 मामले सामने आए 24 घंटे में और हर ग्राम पंचायत में, हर शहर निकायों में जो वार्ड है वहाँ पर नोडल अफसर की तैनाती की जाएगी, वो निगरानी करेगा। ऐसे कोई भी केस आएंगे तो उसकी जिम्मेदारी होगी प्रशासनिक अफसरों तक पहुंचाने की। तो एहतियातन कदम योगी सरकार उठा रही है और फोकस टेस्टिंग पर ही सारा जोर है। ठीक है, वो हमारे साथ बने रहिए आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अगली बड़ी खबर वाराणसी से है। बीएचयू में ऑफलाइन क्लासेस अगले आदेश तक बंद कर दी गई है।
कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अगले आदेश तक केवल ऑनलाइन क्लासेस करने का आदेश है। छात्रों को जल्द से जल्द हॉस्टल खाली करने के लिए भी कहा गया है। कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। शिक्षण संस्थानों में कोरोना को लेकर देखिए किस किस्म की जागरूकता दिखाई दे रही है। बीएचयू में छात्रों को जल्द से जल्द हॉस्टल खाली करने के आदेश। और अब खबर मथुरा से। बरसाना में आज खेली जाएगी लठमार होली। नंदगांव से आए पुरुषों पर लाठियां बरसाएंगी गोपियां। और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते स्वास्थ्य विभाग ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, वो भी हम आपको बताना चाह रहे हैं। नंदगांव से जो पुरुष आए उन पर लाठियां बरसाएंगी गोपियां, लेकिन इस बीच में स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी किए हैं। होली पर बाहरी श्रद्धालुओं पर स्वास्थ्य विभाग की नजर है। दूसरे राज्यों से जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। उसकी कोविड की रिपोर्ट क्या है वो पता होना चाहिए। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही उनको गेस्ट हाउस या फिर होटल में रुकने की इजाजत मिलेगी। लठमार होली को लेकर जो गाइडलाइंस हैं वो आप समझ लीजिए। थर्मल स्क्रीनिंग, कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आना है। विशेषकर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, जिन राज्यों में कोविड के केसेस ज्यादा आ रहे हैं वहां से आप रहे हैं तो आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट होनी ही चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की 4 टीमें लगातार वहां पर सैंपलिंग कर रही है। कोई गाइडलाइंस है कि अगर आप लठमार होली का लुत्फ उठाना चाहते हैं, उन रंगों को देखना चाहते हैं जो इन दिनों मथुरा में, वृंदावन में दिख रहे हैं, तो ऐसे में आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा। और सोमवार को बरसाने के प्रमुख श्रीजी मंदिर में बड़े धूमधाम से लड्डू होली खेली गई। बरसाने की लठमार होली से ठीक एक दिन पहले खेली जाने वाली इस लड्डू होली का ब्रज में विशेष महत्व है और इस दिन नंदगांव के हुरियारों को न्योता देकर पांडा बरसाना लौटता है। इसके सभी लड्डू फेंक कर स्वागत किया जाता है और ये बरसाने की होली का ही असर है कि कोरोना के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या में कहीं कोई कमी नहीं और श्रद्धालु कोरोना के दौर में ब्रज में जमकर राधा रानी और कान्हा की करुणा बटोर रहे हैं और उनमें कोई खौफ भी, किसी किस्म का कोई खौफ, कोई डर नजर नहीं आ रहा। माहौल होली का बना हुआ है और बात बरसाने की होली की हो रही है, तो आपको दिखाते हैं बसंत पंचमी से शुरू होकर 1 महीने तक खेले जाने वाली होली के अलग अलग रंग। ये कान्हा की नगरी मथुरा में होली के रंग हैं। हर तरफ रंग गुलाल और रसिया गायन। द्वारिकाधीश मंदिर में चढ़ा होली का खुमार। बरसाना में रंग बरसे। होली के ये रंग दुनिया भर में मशहूर हैं। देश भर में होली भले ही 29 मार्च को मनाई जाए, लेकिन मथुरा की फिजा में तो होली का रंग बसंत पंचमी से ही घुलने लगा और आज से तो मंदिरों में गुलाल और रंगों की होली शुरू हो गई। ये मथुरा का द्वारिकाधीश मंदिर है, जहां देश ही नहीं दुनिया भर से लोग होली का ये अनोखा रंग देखने आते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मंदिर की सेवा में लगे सेवायत श्रद्धालुओं पर प्राकृतिक रंगों की पिचकारी से बौछार कर रहे हैं। मंदिर में हर तरफ अबीर गुलाल उड़ रहा है, जिससे यहाँ मौजूद लोग एक ही रंग में रंग गए हैं। साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर ब्रज का लोकगीत और रसिया गायन भी चल रहा है और लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। वहीं बरसाना की लड्डू मार और लठमार होली का तो जवाब ही नहीं। बरसाना में ये होली का अनूठा अंदाज है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ भी हर तरफ रंग अबीर और गुलाल ही गुलाल दिख रहा है। लोग रंगों में इस कदर रंगे हैं कि एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। बरसाना में लड्डू मार के बाद कल लठमार होली का आयोजन होगा। वैसे ब्रज में हर दिन होली का अलग अलग रंग देखने को मिलता है, तो फिर देर किस बात की। होली से पहले ब्रज की होली देखकर
खुद को होली के रंग में रंग लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखा आपने मथुरा के ये दृश्य, रंग बरसाते लोग, नाचते गाते झूमते लोग, और आने वाले कुछ दिनों तक आप ये सिलसिला देखेंगे। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ते हैं पूर्वांचल के हिस्से की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जौनपुर में चोरों का हौसला बुलंद, चोरों ने 3 दुकानों में चोरी की। जनसेवा केंद्र, फोटो स्टूडियो और फर्नीचर की दुकान से करीब 5 लाख का सामान उठा लिया। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर भदोही के औराई तहसील में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि योगी सरकार में दबंग माफिया बदमाश या तो जेल के अंदर है या तो प्रदेश के बाहर है। गाजीपुर के नगर पालिका क्षेत्र में साल 2017 में आमजन के लिए लगाए गए आरओ प्लांट बंद हो गए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। गोरखपुर में मारपीट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो 20 मार्च का है। गाड़ी में खरोंच लगने की बात को लेकर 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे सरिया चला। कुशीनगर के कसिया में NH-28 पर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, ट्रैक्टर से टकराने के बाद हाईवे किनारे गिरी बस। हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग जख्मी। सभी घायलों को नजदीकी CHC में भर्ती कराया गया। महाराजगंज में नवागत तेज तर्रार मुख्य विकास अधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने किया विकासखंड घुगली का औचक निरीक्षण और घुगली परिसर में ही हो रहे निर्माण कार्यों को देखा और सचिव के दफ्तर का निरीक्षण किया। आजमगढ़ जिला महिला अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए घूम रहे लोग। कोरोना मामलों में हो रहे इजाफे से बेखौफ लोगों के साथ अस्पताल स्टाफ भी उड़ा रहा नियमों की धज्जियां। पंचायत चुनाव को लेकर बस्ती में 18 जिलों से कांग्रेस पदाधिकारियों ने किया मंथन। कहा पंचायत चुनाव में कामयाब हुए तो विधानसभा की राह होगी आसान। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं को कहा कि पंचायत चुनाव को हल्के में न लें। पूर्वांचल की खबर आपने देखी। सुपरफास्ट अंदाज में आगे बढ़ते एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई आरक्षण का मामला है। अंतरिम सूची पर आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी दिन आज 24 और 25 मार्च को आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और 26 मार्च को आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 24-25 मार्च को इस जो भी आपत्ति आएगी इस आरक्षण सूची पर उसको निस्तारित किया जाएगा और 26 मार्च को अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। कोरोना संकट के बीच पंचायत चुनाव पर गाइडलाइंस जारी की गई। निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि सभी कर्मचारियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। सभी मतदान केंद्रों को पूरी तरह से सैनिटाइज करना होगा। कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं और इस खबर पर भी ज्यादा जानकारियां देंगे। अनुभव, एक तो जो शिकायतें हैं वो आज आखिरी दिन है, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे संबंधित जो आपके पास जानकारियां हैं, क्या क्या प्रोसेस आज के दिन भर प्रक्रिया क्या क्या रहेगी वो बताइए दर्शकों को। और इसके अलावा जो निर्देश दिए गए हैं वो भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, 15 मार्च को जब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये कहा कि आप 2015 को ही बेस ईयर मानिए और सरकार तैयार हो गई। उसके बाद फिर एक कैबिनेट बैठक हुई जिसमें अप्रूव किया गया 12वां संशोधन पंचायती राज में, और उसके बाद 2015 को ही बेस ईयर मानकर सभी जिलों को कहा गया कि अपनी आरक्षण सूची जारी करिए। इसके अलावा जो जिला पंचायत के आरक्षण थे वो तो प्रदेश स्तर पर होते हैं, तो उसकी भी सूची जारी हो गई। 20, 21, 22 3 दिनों के भीतर सभी जिलों को अपनी सूची जारी करनी थी और इस पर ये अनंतिम सूची होगी आरक्षण की थी, और उस पर कोई भी आपत्ति अगर दर्ज कराना चाहे तो वो 23 मार्च यानी आज तक करा सकता है। मान लीजिए किसी को लगता है कि उसका जो ग्राम पंचायत का जो सीट रिजर्व की गई वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, तो उस पर वो आपत्ति दर्ज करा सकता है जिला प्रशासन के पास या जो ADM होंगे वहाँ उनके यहाँ करा सकता है। उसका आज आखिरी दिन है और इसके बाद 2 दिन जो है उन सारी आपत्तियों पर का निस्तारण अलग अलग जिलों में किया जाएगा, क्योंकि 26 मार्च को ये सूची जो है वो सभी जिलों को शासन को सौंप देनी है और 27 मार्च तक ये जो है
कोर्ट में भी पेश हो जाएगी कि हाँ हमने सारी जो है आरक्षण की चीज़ें थी वो पूरी कर ली हैं। दूसरी तरफ एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, अब उस पर 26 तारीख को सुनवाई होगी। तो ऐसे में 26 तक इधर जो है वो सूची कंप्लीट हो जाएगी, सारे जिलों की आरक्षण की रिजर्व हो जाएगी और उसके बाद अगर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कुछ डिसीजन होता है, कुछ निर्णय आता है तो उसके बाद फिर सरकार को तय करना पड़ेगा कि क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी जाती है, क्या निर्देश दिए जाते हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाइडलाइन जारी की है। बिल्कुल और लगाए जाएंगे और जो कैंडिडेट होंगे उन दोनों के लिए। जी बिल्कुल अनुभव, और ये गाइडलाइंस के बारे में अभी आपने भी बताया और हमने भी जानकारी दी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद